रविवार का दिन था। अभी लंच करके देवकी जी अपने कमरे में जाकर लेटी ही थी कि डोरबेल बज गई। बहू निर्मला को आवाज लगाई दरवाजा खोलने के लिए, पर निर्मला शायद छत पर सूखे कपड़े लेने गई हुई थी। 2-3 बार डोरबेल बजी। मन ही मन कसमसाती हुई निकलकर बाहर आई और दरवाजा खोला। देखा तो सामने निर्मला के बुआ जी फूफा जी थे। मन न होते हुए भी देवकी जी ने उन लोगों को नमस्कार किया और अंदर ले आई। अंदर हॉल तक आते आते मन में कई बातें घूम चुकी थी। इन लोगों को भी संडे के दिन चैन नहीं है। बस मुंह उठाया और चले आए। अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे। आए दिन कोई ना कोई मायके से आता ही रहता है। आज इधर कैसे आना हुआ आप लोगों का? देवकी जी ने सवाल किया। पोते का मुंडन है तो सोचा निर्मला को न्योता भी दे आएंगे और उससे मिल भी लेंगे। बहुत दिन हो गए उसे देखे भी, बुआ जी ने जवाब दिया। इतने में निर्मला भी नीचे आ गई और बुआ जी फूफा जी को देखकर बड़ी खुश हुई। निर्मला को देखकर देवकी जी ने कहा, बहू अपने बुआ जी फूफा जी को चाय नाश्ता कराओ, मैं अंदर कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है। कहकर देवकी जी अपने कमरे में चली गई। उनका ये रूखा व्यवहार देखकर बुआ जी फूफा जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब निर्मला ने बात को संभाला। ओ आज दरअसल मम्मी जी की तबीयत खराब है ना, इसलिए आप लोग बैठो ना, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तो बैठ हमारे पास, हम तो बस जा रहे हैं, तुझे देखने की इच्छा थी इसलिए चले आए। और हाँ, यह तेरे भतीजे के मुंडन का प्रोग्राम का कार्ड है, जरूर से आना। और हाँ, अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर आना। आज समधन जी की तबीयत खराब है, तुम ही उनसे बोल देना। जी जरूर आऊंगी, पर ऐसे कैसे? चाय तो लेनी ही पड़ेगी। अरे मेरी बच्ची, चाय नाश्ता छोड़, तो बस बात ही कर ले हमसे। निर्मला के बुआ जी फूफा जी मुश्किल से 10 से 15 मिनट तक वहां रुके और फिर रवाना हो गए। निर्मला को देवकी जी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अक्सर यही होता था, जब भी निर्मला के मायके से कोई आता था, देवकी जी सर दर्द का बहाना कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी और फिर उनके जाते ही कमरे के बाहर निकल आती थी। उसके बाद शुरू होता शिकायतों का सिलसिला, जो 2-3 दिन तक चलता ही रहता। हमारे तो मायके से हर रोज कोई उठकर नहीं आता था, तुम्हारे तो मायके से जब देखो कोई न कोई चला आता है। बेटी के ससुराल में आने से पहले सोचना तो चाहिए। ऊपर से आए दिन पता नहीं कितने प्रोग्राम होते हैं। तुम्हारे मायके में इतना बड़ा परिवार है, जरूरी है क्या सबसे रिश्ता निभाना? बेचारा मेरा बेटा तो ससुरारियों के चक्कर लगा लगा कर ही बर्बाद हो जाएगा। शाम को जब निर्मला का पति अमर ऑफिस से आया तो निर्मला ने उसे बुआ जी का कार्ड देते हुए कहा, बुआ जी के पोते का मुंडन है, इसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा है, हमारे भी पूरे परिवार को न्योता दिया गया है। अच्छा, पर मेरी तो जरूरी मीटिंग है। एक काम करना, तुम मम्मी और पापा चले जाना, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, पहले ही बता देती हूँ, देवकी जी ने बीच में ही कहा। क्यों, क्या हो गया मम्मी, आप क्यों नहीं जाओगे? बुआ जी फूफा जी खुद घर पर आकर न्योता देकर गए हैं, आपको तो जाना चाहिए, मुझे थोड़ी ना देकर गए हैं, बस अपनी भतीजी के हाथ में देकर चले गए। पर मम्मी जी, आप ही तो सिर दर्द का कहकर अपने कमरे में चली गई थी। अरे तो घर में तो थी, कहीं घर के बाहर थोड़ी ना गई थी। इतना बड़ा जज्बा है, लेकिन जरा सी भी समझ नहीं है कि बेटी के ससुराल न्योता देते हैं तो न्योता उसकी सास को दिया जाता है। अपनी बेटी को बुलाने के लिए उनके सास ससुर से पूछा जाता है। इतना बड़ा जज्बा लेकर बैठे हैं, पर बिल्कुल भी समझ नहीं है। हम क्या रोड पर पड़े हैं जो ऐसे उठकर चल देंगे? निर्मला ने अमर की तरफ देखा तो अमर ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी, आप नहीं जाना चाहती हो तो मैं अपनी मीटिंग पोस्टिंग कर लेता हूँ और निर्मला के साथ मैं ही चला जाऊंगा। हाँ, तो तेरा काम धंधा छोड़ दी और अपने ससुरारियों के चक्कर लगाते रहा। किस्मत ही खराब है मेरी, जो ऐसी बहू मिली है जिसका कुनबा भी ऐसा है, जिसे जिला घोषित कर देना चाहिए। बस काम धाम छोड़ करके इनके साथ चक्कर लगाते रहो। आज मामा के घर प्रोग्राम है, कल फूफा जी के घर प्रोग्राम, कभी मौसी तो कभी दीदी तो कभी भाई, ऊपर से खर्च नहीं होता है क्या? देवकी जी सिर पर हाथ रख शिकायत करते हुए बोली।
यह बात निर्मला को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने जवाब देना ही ठीक समझा। मम्मी जी, यह क्या बार बार आपने कुनबा कुनबा लगा रखा है? शादी के समय क्या आपको मेरा इतना बड़ा कुनबा नजर नहीं आया था? तब तो बड़ा प्यार आ रहा था आपको मेरे कुनबे पर। तब तो आपको अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हो रहा था जब इन लोगों की तरफ से भर भर के गिफ्ट आ रहे थे। अब क्या हो गया? लेते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, देते हुए क्या समस्या हो जाती है आपको? जबकि हम जितना उन्हें देते हैं उससे ज्यादा तो वो लोग हमें लौटा देते हैं। आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, पर कम से कम बार बार मेरे परिवार का अपमान करना बंद कीजिए। निर्मला जवाब देकर अंदर कमरे में चली गई। पीछे देवकी जी मुंह फुलाकर अमर की तरफ देखने लगी। तब अमर ने कहा, ये तो होना ही था मम्मी, बार बार आप इस तरह की बातें बोलोगे तो सामने वाला कब तक सुनेगा? शिकायत भी उतनी ही करो जितनी बर्दाश्त हो सके। कहकर अमर भी कमरे में चला गया। देवकी जी वहीं अपनी शिकायत के पुलंदों के साथ अकेली बैठी रह गई।